हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। आज है तारीख 4 नवंबर। आज है देवउठान एकादशी का दिन या तुलसी विवाह का दिन भी जिसे कहा जाता है। तो बस मैं भी सुबह उठी हूँ। नॉर्मली जैसे मैंने पूरे कार्तिक मास सुबह उठकर पूजा करने की पूरी कोशिश भी की है। और बस यहाँ पर अभी समय हुआ है 5:30, तो मैं सभी भगवान जी की पूजा तिलक कर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर मैं कर ले रही हूँ पहले घर की पूजा। और यहाँ पर आरती दीपक करने के बाद मैं करूँगी तुलसी जी का दीपक वगैरह, क्योंकि मैं ज़्यादा तुलसी विवाह तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं कार्तिक मास में और स्पेशली आज के दिन तो मैं तुलसी जी को जो भी हो सकता है वो श्रृंगार चढ़ा देती हूँ और बाकी पूजन ज़रूर कर लेती हूँ। तो बस चलिए कर लेते हैं पूजा और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। टाइम हुआ है अभी सुबह के 6:45। अश्वत के पापा और अश्वत अभी सो रहे हैं क्योंकि आज अश्वत को भी स्कूल जाना और उसका स्कूल हो गया है थोड़ा सा लेट, तो मैंने अभी उसे उठाया नहीं है। और मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ और मैं पी रही हूँ चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और चाय के साथ में सुबह को ना चाहे मैं 2 बिस्किट लूँ या कुछ भी लूँ, लेकिन मैं चाय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ, क्योंकि चाय कभी भी सुबह की खाली नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज आपको गैस का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आ जाइए, करते हैं चाय को एंजॉय। और जब तक वो दोनों सो रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि रात अश्वत के पापा लैपटॉप पे काम कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ा सा करना था। तो मैंने सोचा कि अब जब बाकी काम हो गए हैं और उसके बाद झाड़ू पोछा मैं जब करूँगी जब अश्वत चला जाएगा, तो बस अब मैं भी कर रही हूँ अपना थोड़ा सा काम और आप पीजिए चाय मेरे साथ पीजिए। और प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे कटोरे की चाय को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मुझसे कप में चाय नहीं पी जाती है कभी भी। और यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद अश्वत के पापा और अश्वत भी उठ चुके हैं, तो वो अश्वत को लेकर बाहर चले गए। मैंने उसे थोड़ा सा दूध पिला दिया था अदरक डालकर आज, क्योंकि उसे भी काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैंने उसे थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाया। ज़्यादा उसने पिया नहीं था, वो सुबह को पीता भी नहीं है ज़्यादा, पता नहीं क्यों। वो पहले से ही ना कभी कुछ इतना सुबह के टाइम में खाता पीता नहीं है, या पूरे दिन में भी वो ऐसा खाता पीता नहीं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अगर आप में से कोई प्लीज़ मुझे बता सकता है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता पीता उस हिसाब से, जैसे 4-4.5 साल का वो बच्चा हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ चादर वगैरह झाड़ने के बाद, और मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर किचन में, क्योंकि वो ना आज ये कह रहा था कि मम्मा मुझे कई दिन बाद मैं जा रहा हूँ तो आज मुझे तुम सैंडविच बना कर दो। तो बस आलू वगैरह मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे, ठंडे होने का मैं उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पर मैं उन्हें छील लूँगी, क्योंकि छील कर फिर मैं उन्हें कद्दूकस कर ही उसमें बाकी सारी चीज़ें मिलाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, मैं जैसे करती हूँ ना इन्हें कद्दूकस, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सैंडविच बनाने का तरीका। इनमें जो पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आते हैं ना, चिली फ्लेक्स या जो ऑर्गेनो आती हैं, आप उन्हें मिक्स करके बनाएंगे तो वो बच्चे को पसंद भी आएंगे। और थोड़ा सा साथ में इनमें ना मेयोनीज मिला दीजिए। तो बस यहाँ पर मैं वही करूँगी कद्दूकस करके, और मैं फटाक से उसके लिए सैंडविच तैयार कर दूँगी। क्योंकि बच्चा है वैसे तो कुछ खा नहीं रहा है, खांसी जुकाम में नॉर्मली हमारा भी मन नहीं करता है कि हम कुछ खाएं, तो बच्चे का तो फिर भी बहुत हिम्मत होती है। बच्चे बीमारी को आसानी से बीमारी के रूप में मानते भी नहीं हैं। और बस मैं यहाँ पर फटाफट ये स्टफ़ भर लूँगी। स्टफ़ भरने के बाद मैं इन्हें तवे पर ही सेक लूँगी। सेकती हाँ मैं इतना है कि मैं सेकती उसके लिए घी में हूँ, क्योंकि वो वैसे तो घी नहीं खाता है, लेकिन अगर मुझे उसके लिए पराठा या सैंडविच कुछ भी ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर के देसी घी का ही इस्तेमाल उसके लिए करूँ। ये देखिए मैंने भी यहाँ पर मेयोनी मिला दी है ना, तो मेयोनी से बच्चे को क्या है, ये लगता है कि ये पिज़्ज़ा वाले टाइप में सैंडविच हो गया, और वो खुश होकर भी खा लेता है। क्योंकि ये ज़्यादातर ना ऐसे आलू भी खाना पसंद नहीं करता है। ये सैंडविच में या आलू की सब्जी वगैरह में बना दूँ तो खा लेगा, अदरवाइज जैसे कहते हैं कि बॉयल आलू बच्चे को दे दीजिए, इसने शुरू से कभी भी आज तक बॉयल आलू नहीं खाया है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप इसे एग खिलाएं सर्दियों में, बट ये नहीं खाता है कुछ भी। मैंने बहुत कोशिश की, वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, बट इसके लिए मैंने एक बार ट्राई किया था, बट ये नहीं खाता कुछ भी। मैं इसके खाने पीने को लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। स्कूल में भी अब इसकी मैम ने जैसे 1-2 बार इसे कहना शुरू कर दिया है तो ही ये कुछ खाता है, वरना ये कुछ भी नहीं खाता था पहले भी। और मुझे बस स्कूल भेजने में इससे सबसे बड़ी तसल्ली यही होती है कि हाँ वहाँ शायद मैम के डर से या कुछ भी ये खा लेता है। हो चुका है अश्वत का लंच भी रेडी, और अब मैं उसे नहलाऊंगी। तो बस मैंने उसके लिए पानी गर्म होने के लग दिया, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो गीज़र नहीं चल पा रहा था। ये देखिए मेरा टिक्का कितना ज़्यादा फैल गया। सुबह से अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने शीशा नहीं देखा, सीधे अभी आपके कैमरे में देख रही हूँ। तो बस अब मैं थोड़ा सा अश्वत को रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
अश्वथ बाबू आज अपनी फुल यूनिफॉर्म में तैयार, फुल बाजू की यूनिफॉर्म में। ये हो गया है मन्नू रेडी। मैं आपको सुबह ही बताया था कि आज देव उठानी एकादशी है और आज के दिन देव उठाए जाते हैं। दैट मीन्स आज के दिन सायों का भी शुभारंभ हो जाता है। तो बस अब मैं भी देव बनाने जा रही हूँ दीवार पर, और लगता है शायद अश्वथ के पापा आ गए हैं। मैं पहले गेट खोल देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी देव और बनी रहती हूँ कंटिन्यू आगे वीडियो में। बीच में कुछ शूट नहीं किया, तो बस अब करती हूँ आगे बाकी काम, दिखाती हूँ आपको। अश्वथ के पापा को मैंने दे दी है चाय बनाकर, वो अभी अभी आए हैं और मैंने उन्हें दे दी है चाय बनाकर। वो चाय पियेंगे अपनी और मैं बनाती हूँ देव। वो देख रहे हैं फिलहाल टीवी थोड़ा सा, क्योंकि आदमी जब पूरे दिन प्रेशराइज होता है ना किसी काम को लेके या कुछ भी, तो आके थोड़ा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ रख दिए मैंने शकरकंदी सिंगाड़े उबलने के लिए। बाकी बनाऊंगी मैं मीठे जवे, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। उससे पहले मैं बना लेती हूँ देव। तो पहले मैं खड़िया से थोड़ा सा दीवार को पोत लेती हूँ या रंग लेती हूँ जिसे कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं देव और आप भी आ जाइए मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ शुरुआत देव उठाने एकादशी पे सबसे पहले देव बनाने की। मुझे ज़्यादा तो बनाने नहीं आते हैं, क्योंकि पहले मम्मी बनाया करती थी और ससुराल में भी मम्मी ही बनाती थी, या जो मतलब मेरी फूफस लगती हैं रिश्ते में, वो आकर बना दी जाया करती थी। तो बस जैसे भी बचपन से सीखती आ रही हूँ वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगी। खड़िया से इसलिए पोत दिए जाते हैं क्योंकि पहले ना दिवाली पर हर साल पुताई हुआ करती थी घरों में, तो ये कह दिया जाता था कि दीवार कोरी हो जाती है और इसीलिए खड़िया से पोत दिया, ये कर दिया जाता है कलर खड़िया का, ताकि ये लगे कि हाँ दीवार कोरी हो गई है, और हो भी जाती है इसी तरीके से। तो बस यहाँ पर इसे खड़िया से करने के बाद मैं बना रही हूँ गेरू से देव। और प्लीज़ जैसे भी मुझसे बने, मुझे नहीं पता है सही बने होंगे या गलत बने होंगे, लेकिन जैसे भी बस मैंने बचपन से सीखे हैं मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। गेरू से यहाँ पर देखिए मैंने बना दिए हैं देव। तो बस अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पर होता है मैं भी वैसे वैसे ही करूँगी। ज़्यादा मुझे कुछ करना आता नहीं है, जितना मम्मी को करते हुए देखा है उतना ही कर रही हूँ। ससुराल में भी ऐसे ही होते हैं और मायके में भी ऐसे ही होते हैं। सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर गन्ना, फल वगैरह आदि से पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो देव रखे जाते हैं और जो देव पूजे जाते हैं वो गेहूँ मतलब नाच, गाँव में जिसे कह देते हैं, और उस शकरकंदी सिंगाड़े और साथ में दूध के जवों के साथ ही हमारे यहाँ पर देव उठान एकादशी का पूजन किया जाता है। तो जिसके यहाँ की जैसी परंपरा होती है उसे वैसा ही करना चाहिए, मेरा मानना यही है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं और वैसा नहीं होता, तो कहते हैं कि देवता भी रुष्ट होते हैं अगर आप उन्हें गलत विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। तो बस मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने अपने यहाँ पर भी होते हुए देखा है। मम्मी भी हमेशा ऐसे ही करती हैं। और साइड में दोनों तरफ मैंने बना दी है सतीय और ओम, क्योंकि कहते हैं बिना स्वास्तिक के कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो चलिए बने रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बन गए हैं देखिए देव हमारे। मुझे ज़्यादा अच्छे बनाने तो नहीं आते हैं, पर जैसे सीखे हैं बचपन से या देखती आई हूँ वैसे ही मैंने भी बना दिए हैं। और ये साइड में कर दी है थोड़ी सी सजावट जैसे देख बनाते हैं सब। और यहाँ पर बना दिए हैं मैंने सबके पैर, पापा जी, गौरव भैया, सौरभ भैया, मन्नू के पापा के और मन्नू के। वो सबसे साइड में मैंने सबसे छोटे वाले बनाए हैं मन्नू के पैर। पहले तो बनाती थी गाय बछड़ों के भी, लेकिन अब गाय बछड़े तो है नहीं घर में, तो सिर्फ आदमियों के पैर बना दिए जाते हैं अब। और अब मैं लाती हूँ थोड़ा सा नाच, फिर नाच लाकर और फिर जोत जलाएंगे इनके आग में। बन रहे मेरे दूध के जवे, ठीक है। और शकरकंदी सिंगाड़े मेरे उबल चुके हैं और उन्हें अभी मैं छीलूंगी, क्योंकि भोग लगाऊंगी तो भगवान जी को सिंगाड़ों का भोग छील कर लगाऊंगी, शकरकंदी भी छील कर रखूंगी। और देव मेरे बन चुके हैं। और बस यहाँ पर जैसे गीत गाकर देवों को उठाया जाता है, मैंने भी वैसे ही उठाया है। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, तो मैंने फ़ोन में देख लिया था, बिल्कुल वही गीत मुझे मिल गया था जो मम्मी है गाया करती हैं, तो मैंने भी कर दिया। और उसके बाद मैंने उन्हें थोड़ी सी शकरकंदी सिंगाड़े और जो जवे बनाए थे ना उसका देवताओं को भोग लगा दिया है। कैसी लगी? अच्छी है? खा लो तो, खाओ ना, ऐसे सूंघना थोड़ी है उसे। और बस यहाँ पर मैं अश्वथ के पापा के पास ले आई थी शकरकंदी सिंगाड़े दोनों ही, क्योंकि ये प्रसाद रूप में ना खाए भी जाते हैं।
आप लोगों के यहाँ कैसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस तरीके से आपके यहाँ पूजन किया जाता है। और अश्वत मुझसे कह रहा था कि मम्मा ये सिंगाड़े कैसे लगते हैं, तो बस मैं उसे वहां पर वही बता रही थी कि बेटा सिंगाड़े खाने चाहिए, सिंगाड़ों में बहुत कैल्शियम होता है जिससे आपके दांत भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो तभी कोई चीजें खाता है जब हम उससे कहते हैं ना कि तुम स्ट्रांग हो जाओगे या तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे। और अश्वत के पापा को ना ये सिंगाड़े बहुत, मतलब सिंगाड़े उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो हल्के से उबले हुए में भी हल्के से कच्चे कच्चे होते हैं, तो इस तरीके के सिंगाड़े ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी वही चीज़ कह रही थी उनसे कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने थोड़े ही शकरकंदी और थोड़े ही सिंगाड़े उबाले थे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा उबाल देती तो वो फिर रुकते मानते नहीं हैं, बच्चे की तरह बिल्कुल जिद करने लगते हैं, और बीमारी में सभी के साथ शायद ऐसा हो। ये सिंगाड़ा है, क्या है? शकरकंदी है, हमें मम्मा खा रही है। मम्मा ये तो बड़ी गंदी है। क्यों? है? शकरकंदी, गंदी 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 नहीं गंदी। शकरकंदी। गंदी घन घन गंदी। शकरकंदी। शकरकंदी बड़ी मंदी। शकरकंदी बड़ी। पहले सच में बड़ी मंदी होती थी। बचपन में ना हम लोगों ने ये गीत बहुत ज्यादा गाया कि शकरकंदी बड़ी मंदी, और वही चीज मैं अश्वत को भी यहाँ पर बता रही थी, तो वो कह रहा था कि मम्मा ये गंदी है। तो बस आज के से इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ तुलसी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, विष्णु भगवान सभी को ऐसे ही हमेशा खुश रखें।